जैसे मैंने देखा पीडीएफ खोली तो मेरा नाम ऐसे बड़ा है तो मेरे को फिफ्थ नंबर पे ही दिखाई दिया। केस क्लोज भी मेंशन किए थे कि या अगर भले हाँ 2-3 लाइन में तुम क्रक्स लिखो बट हाँ फर्स्ट बैरेक की लैंग्वेज देन थोड़ा कमेंट्री एंड देन द केस लॉस। मैंने ऐसे पर्टिकुलरली जुडिशरी की प्रिपरेशन तो मैंने नोटिफिकेशन आने के बाद ही चालू की थी बट सीरियसली तो आप स्कूल डेज में कैसे थे? एवरेज थे या मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहे हैं अपने स्कूल डेज में? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। मैं सर मेरा 11th 12th में साइंस था। अरे मेरे 12th में आई थिंक 50% मार्क थे। मैं हाँ 50% हाँ, मार्क्स से पास हुआ हूँ। अच्छा ठीक है। पीडब्ल्यू हेल्प्स यू व्हाइल प्रिपेयरिंग योर इंटरव्यू? जी सर पीडब्ल्यू सर आई स्टिल रिमेम्बर मेरा आई थिंक फर्स्ट मॉक इंटरव्यू पीडब्ल्यू के साथ ही था। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जो जुड़े हैं उन्होंने हाल ही में गुजरात जुडिशियल सर्विसेज में रैंक नंबर 5 जो है अचीव किया है। और फाइनली जो एक सफ़र होता है जुडिशरी एस्पिरेंट का जुडिशियल ऑफिसर बनने तक, उसको आज फाइनली उन्होंने कंप्लीट किया है। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा विश्वास। विश्वास प्लीज़। थैंक यू वेरी मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड विश्वास, क्या फीलिंग्स हैं राइट नाउ? आई थिंक अभी आप जस्ट कोर्ट वगैरह से कहीं से आए हैं, तो जब आपको रिजल्ट के बारे में पता लगा कि नाउ फाइनली बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर, क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थे उस टाइम पे? जी सर रिजल्ट आई थिंक सर करीब 6 बजे के करीब डिक्लेयर हुआ था। सो यस। मैं कोर्ट में ही था। करंटली सर आई एम वर्किंग एज ए लीगल असिस्टेंट इन अवर हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। ओके। तो सर मैं कोर्ट में ही था। हाँ रिजल्ट आया तो जैसे मैंने देखा पीडीएफ खोली तो मेरा नाम ऐसे बड़ा है तो मेरे को फिफ्थ नंबर पे ही दिखाई दिया पहले ही ना, हाँ। क्योंकि सबसे बड़ा मेरा ही नाम था। यस यस। सो मैं एकदम नम हो गया। हाँ। मतलब पूरे ऐसे मतलब क्रूजारी हो रही थी आई डोंट नो और आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल आई डोंट नो व्हाई आई एम करंटली आई एम फीलिंग वेरी रिस्पॉन्सिबल। फिर सिंकिन मैंने सिंकिन नहीं हो पा रहा है अभी तक? नहीं हो पा रहा है सर नहीं हो पा रहा है। फिर ओके। सर घर पे कॉल किया सबको सबको बताया मैंने। यस। फिर सीनियर्स को बताया मैंने। हाँ। और फिर फाइनली घर आकर सबके आशीर्वाद लिए सर। क्या बात और है, तब क्या से बात सब है। कॉल्स वगैरह ही अटेंड कर रहा हूँ सबके मैसेज अटेंड कर रहा हूँ। या सो दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट विश्वास, या इससे पहले भी आपने अटेम्प्ट दिया था? नहीं सर इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। Okay, this is first फर्स्ट attempt अटेम्प्ट and this is only of judicial services in Gujarat, right? Specifically. You इसमें have मैंने you और have कहीं की never appeared in any other state judicial service examination. नो नो सर आई ग्रेजुएटेड इन द ईयर ऑफ 2024। Oh, सो oh, oh. मैंने राइट सर। Great, great achievement. Okay, first attempt, and in first attempt you got rank 5. It's a very big यस achievement, सर right? So can you यस share सर। your strategy, how you prepared for Gujarat judicial services? हाँ, जी सर अगर मैं सर प्री की बात करूँ। जी सर हाँ प्री के लिए सर मैंने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज सोल्व किए थे। एक बार बैरेक की रीडिंग भी मैं कर रहा था साथ के साथ और मैंने एमसीक्यूज भी काफी बुक सोल्व कर ली थी। और हम्म हमेशा मैंने वो भी सोल्व करने के बाद भी मैंने 3-4 बार रिपीट किया है प्री के लिए। हम्म हम्म और मेंस के लिए मेरी हमेशा से स्ट्रेटेजी यही थी कि पहले बैरेक की लैंग्वेज को मैं कैसे अपने लिख लिख पाऊँ। कैसे उस हम्म लैंग्वेज को मैं समझूं और एब्जॉर्ब करके मैं नॉट एग्जैक्टली बट 80-90% में वो लिख पाऊँ। मेरी यस। हमेशा से तैयारी थी वही रही थी क्योंकि हाँ। सर गुजरात जुडिशरी में ऐसा है कि हमको 6 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे का यस क्रिमिनल देन यस ब्रेक देन सिविल। और यस। इस बार आप पेपर देखेंगे सर तो इस बार ऐसे भी नहीं था। पेपर बहुत ही हाँ, लेंदी था। लेंदी पेपर और था। इस यस बार यस आई थिंक सर इस बार फर्स्ट टाइम इन लोगों ने 3 मार्क के क्वेश्चंस पूछे थे। यस यस यस। एक मेरे साथ आपकी परमिशन हो तो मैं शेयर करना चाहूंगा। डेफिनेटली क्रिमिनल का सर डेफिनेटली। पेपर सर मैं क्रिमिनल का पेपर अटेम्प्ट कर रहा था तो मैंने फटाफट मैंने पेपर देखा कि पेपर बहुत लेंदी था। हाँ मैं फटाफट लिखना मैंने चालू कर दिया तो हाँ सब आई थिंक सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन तो 3 मार्क्स के थे। हाँ। तो मेरा वो ध्यान ही नहीं गया। मेरा 2 क्वेश्चन लिखने के बाद मेरा ध्यान गया कि ये तो 3 मार्क्स के है मैं क्यों 5-5 मार्क का लिख रहा हूँ। तो सर ये एग्जैक्टली। मेरे साथ एक हुई थी बट उसका पेपर भी बहुत लेंदी था। हाँ तो मैंने 100 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया था। हाँ दोनों पेपर मैंने। हाँ। सर इस तरह सो सर मैंने केस क्लोज भी मेंशन किए थे कि या अगर भले हाँ 2-3 लाइन में तुम क्रक्स लिखो बट हाँ फर्स्ट बैरेक की लैंग्वेज देन थोड़ा कमेंट्री एंड देन द केस लॉस। ये मेरी स्ट्रेटेजी हम्म। रही थी सर हर एक आंसर में। परफेक्ट परफेक्ट। विश्वास, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, मतलब आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? फ्रॉम योर कॉलेज डेज या आफ्टर ग्रेजुएशन? नहीं सर मैंने ऐसे पर्टिकुलरली जुडिशरी की प्रिपरेशन तो मैंने नोटिफिकेशन आने के बाद ही चालू की थी। बट सीरियसली? मैं यही था कि मेरा 2024 में। जी सर
अच्छा, ठीक है। ग्रेट। वह जी सर, मैं मेरा ऐसा था कि आई लाइक टू अंडरस्टैंड द लॉ रादर टू प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशरी और एनी एग्जाम्स। मैं हमेशा हम्म। लॉ को समझता था, प्रैक्टिकली उसका देखता था, क्योंकि 2024 में जब 2025 में जनवरी में आई थिंक लास्ट में नोटिफिकेशन आया था, तो आई यस। वाज प्रैक्टिसिंग इन द हाई कोर्ट ओनली। ओके। तो मैं मेरी सिविल साइड से प्रैक्टिस थी, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन, तो मैं प्रैक्टिस में भी हम्म। काफी बार रिवाइज हो जाता था, यू नो कि व्हाट इज एग्जैक्टली द केस लॉस क्या होते हैं, हाउ टू इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो वो हाँ मेरी प्रैक्टिस थी, आई थिंक वो मेरे को बहुत ही हेल्प हुई मेरे आंसर आंसर सीखने में, और एक जो जुडिशियल लैंग्वेज जो एब्जॉर्ब करने में जो टाइम लगता है, आई थिंक वो हाँ। मेरे को प्रैक्टिस के दिनों में बहुत हेल्पफुल हुआ। दैट्स व्हाट आई बिलीव सर। ओके ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, गुजरात में ना सिलेबस बहुत ज़्यादा है, माइनर सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। सो माइनर सब्जेक्ट्स को लेके क्या स्ट्रैटेजी जी। थी? बेरेक्ट ओनली या फिर कोई टेक्स्ट बुक कुछ और? नहीं सर, मैंने डायरेक्ट ही किया था माइनर सब्जेक्ट को लेके। एक बार सर, माइनर सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम रीडिंग करने में टाइम लगता है। अगर हम्म। आप एक दिन में आई थिंक आप दो ही माइनर एक कर पाओगे। हम्म अ, अगर फिर एक बार सर आपने कंटिन्यूस आप रिवाइज करोगे, तब आपको आई थिंक 2-3 घंटे में आप सारे माइनर एक्ट को भी रिवाइज कर सकते हो, क्रिमिनल्स के और सिविल के। तो सर हम्म। लास्ट लास्ट में तो ऐसा था कि माइनर एक्ट को रिवाइज करने में मेरे को 2 घंटे में सारे हो जाते थे, क्रिमिनल और सिविल के। हाँ क्योंकि हाँ हाँ। फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन में ही देर लगती है, अदरवाइज तो वो आपको समझ जाता है। और माइनर एक्ट में यही सेक्शन 4 और 5 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का यही मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। तो यस यू नो यस। कि व्हाट टू प्रिपेयर, व्हाट नॉट टू प्रिपेयर। यस यस यस। पीवाईक्यूज का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में? जी सर, पीआईक्यू का सर इम्पोर्टेंट रोल तो रहा था। हाँ। क्योंकि गुजरात में मैंने पैटर्न्स देखी थी, तो गुजरात में ज्यादातर आई थिंक 40 मार्क्स का तो पेपर, 30-40 मार्क्स का पेपर पीवाईक्यू से ही आता है, डायरेक्टली हम्म। और रादर इनडायरेक्टली। तो हाँ मैंने हाँ हाँ। पीवाईक्यू अच्छे से किए थे, और मैंने पीवाईक्यू के सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स भी बनाए थे। मैंने सारे हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए थे, आई एम वेरी बैड विद द नोट्स थिंग्स, आई लाइक ओके। टू रिवाइज रिवाइज। हाँ तो रिवाइज इट बस मैंने, अगेन एंड अगेन एंड अगेन फ्रॉम द हाँ बेरेक्ट राइट राइट, इटसेल्फ। डायरेक्ट दैट्स इटसेल्फ, सफिशिएंट, डायरेक्ट राइट? इटसेल्फ। और सो सर मैंने मैंने एक स्ट्रेटजी तो दूसरों से थोड़ा कम की, मैंने केस लॉस अपने आप खुद रिसर्च करके लिखे थे। मैंने किसी भी कमेंट्री, किसी भी केस लॉस से क्वेश्चंस नहीं उठाए थे, हाँ केस हाँ लॉस नहीं उठाए थे। हाँ मैंने हाँ। खुद काफी एसएससी के आर्टिकल्स पढ़े थे, लाइव लॉ के आर्टिकल्स पढ़े थे, उसमें मेरे को जो थेफ्ट के थे, स्नैचिंग के थे, मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगे मैंने वो एक्सट्रैक्ट करके लिखे थे। तो ओके मैंने उसी तरह से नोट बनाई थी पीवाईक्यू के लिए भी। तो आई ओके थिंक वो ओके। मेरे को ज्यादा हेल्पफुल हुआ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स की। बाकी ने सबने एक वो लीडिंग और लैंडमार्क केस लिखा है, आपका एक डिफरेंट केस था वहां पे। जी सर, जी सर, ओके, मैंने ये परफेक्ट स्ट्रेटजी अपनाई परफेक्ट। थी। देखिए, ये जो आपने किया है फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर स्टूडेंट्स। क्या सजेशन, क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे दोज हु आर वाचिंग योर वीडियो, हु आर नाउ सीइंग यू, कि कैसे उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए? कॉलेज डेज से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या आफ्टर ग्रेजुएशन करनी चाहिए? कोई एडवाइस आपकी तरफ से? सर जुडिशियरी की प्रिपरेशन सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप कॉलेज डेज में अगर आप सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, तो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो। या। क्योंकि यू आर लर्निंग फॉर द लाइफ, दैट्स व्हाट आई बिलीव। जितना जितना सर यस मैंने लॉ में अनुभव है कि आप थ्रू आउट द लाइफ आप रीडिंग करते हो। हर यस। एक सेक्शन का आप हर एक केस के रिलेटेड फैक्ट से देखोगे, तो आपको अलग इंटरप्रिटेशन आएगा। सो एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एब्जॉर्ब द लीगल लैंग्वेज, ट्राई टू लर्न द बैरेक लैंग्वेज। और जब आप एक बार कॉलेज का आपका बेस एक क्रिएट हो जाएगा, तो आप जुडिशरी के पेपर से स्टार्ट करोगे, तो सर्टेनली आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एग्जैक्टली। सो तो अगर आप, इनिशियल प्रिपरेशन आप कॉलेज डे से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, चाहे आप प्रैक्टिस करें, चाहे आप जुडिशियल सर्विसेज में चाहे। प्लीज प्लीज, अल्टीमेटली लो आपको सेम ही रहेगा। इधर हाँ। यू प्रैक्टिस, इधर यू चूज एज एडवोकेट। बट हाँ, वो यस। आपको जो कॉन्फिडेंस देगा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अर्ली ना, अगर आप कॉलेज से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको एक अच्छा एज मिलेगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस दूसरों के कंपेयर कंपेयर में ज्यादा रहेगा। यस यस यस। विश्वास, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि काफ़ी बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए, बट वो सोचते हैं कि यार हम तो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। तो आप स्कूल डेज में कैसे थे? एवरेज थे या मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहे हैं अपने स्कूल डेज में? सर लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सर मेरा 11th 12th में साइंस था। अरे। मेरे 12th में आई थिंक 50% मार्क थे। मैं हाँ फिफ्टी हाँ। परसेंट मार्क से पास हुआ हूँ। अच्छा। ठीक है। तो लेट साइंस मी बी वेरी, साइंस क्यों लिया? बिकॉज की आईआईटी करनी है? नहीं सर, मेरा बायोलॉजी था एक्चुअली। हुआ यूं था कि, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं या। आई वाज नॉट मैच्योर कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मेरे को लॉ करना है, आई वाज नॉट मैच्योर। हाँ तो मेरा एक कजिन था, वो साइंस, उसने साइंस लिए थे, वो मेरे से 1-2 साल बड़ा था। हाँ। तो उसने बोला कि ले लो, तो मैंने उसी से उसको फॉलो करके मैंने साइंस ले लिया था। बट साइंस लिया तब पता चला कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। या। सो फिर सर, फिर देन आफ्टर आई डिड बीएससी, एंड
then after I did 3 years LLB, I did company secretary course as well. मैंने company secretary भी किया हुआ है, but I ओके never practice in company secretary. ओके, सो लॉ इज बेसिकली बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। नो सर, आई कैन नॉट से दैट। मेरे अंकल जो थे वो हाई कोर्ट स्टाफ में है, तो मेरे ओके को बचपन से था कि कुछ लॉ में ही कर रहा है, बट आई वाज नॉट श्योर टिल आई कंप्लीटेड ओके माय बीएससी कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है। ओके, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट जो हम कहते हैं डेस्टिनी, है ना। यू आर वर्किंग एज राइट ए सर। लॉ क्लर्क, प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट, एंड नाउ यू सडनली बिकम ए जुडिशियल ऑफिसर इन योर वेरी प्लीज फर्स्ट सर। अटेम्प्ट, राइट? This is a very प्लीज। big achievement. Again, many, many congratulations, Vishwas. So, Vishwas, how you prepared for your interview after qualifying the mains exam? Interview में हमेशा जो students को डर रहता है कि पैनल के सामने कैसे behave करना है, और more of personality test होता है, वो knowledge test कम होता है, तो उसके regarding क्या strategy थी, कैसे prepare किया आपने? सर इंटरव्यू के सर एक थोड़ा मैं अपने बारे में बताता हूँ कि या सर मैंने अक्टूबर में मेरा लॉ का सिलेक्शन हुआ था हम्म 2025 में। हम्म तो उसमें भी हमारे दो हाईकोर्ट जज ने इंटरव्यू लिया था, दो ऑनरेबल हम्म जस्टिस ने इंटरव्यू लिया था। तो मेरे और अभी मैं लोकर की तरह काम कर रहा हूं, तो मेरे को पता है कि इतना फियर ऑफ नहीं था, एंजाइटी नहीं थी कि मैं फर्स्ट टाइम ही जाऊंगा सर सबके सामने। बट ऑब्वियसली हाँ अभी मैं एज ए फॉर ए वेरी प्रेस्टिजियस सर्विस के लिए जा रहा था, तो ऑब्वियसली डर तो था। हाँ और सर हमारा आई थिंक रिपोर्टिंग टाइम 10-11 को था, और मेरा इंटरव्यू मेरा सेकंड लास्ट चांस था। तो मेरा 5:30 बजे 5:40 को मेरा इंटरव्यू का आया हम्म था नंबर, माय इंट्रोडक्शन एंड ऑल। इट वाज रैपिड फायर, हाँ मतलब यू कांट थिंक। और हाँ मेरी एक थोड़ी हैबिट जो मेरे को वर्क करनी चाहिए, आई स्पीक टू फास्ट एंड टू हाँ लाउड, हाँ वो हाँ एज ए वॉल्यूम एंड एज ए स्पीड। हाँ तो वो थोड़ा मेरे को कंट्रोल करना था। बट आई नो मेरे को समझ ही नहीं आया कि कब इंटरव्यू चालू हुआ कब खत्म हुआ। वो जो आपने प्रिपरेशन की थी वही हेल्प हुई, और सबकॉन्शियस माइंड ने अपने आप काम कर दिया सर। सो रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं दिया उन्होंने। नहीं सर, नहीं सर, बहुत ही रैपिड फायर था। और 3 जजेस थे, 3 ऑनरेबल जजेस ने इंटरव्यू कंडक्ट किया था, और सब बारी बारी एकदम रैपिड फायर की तरह। Okay, okay. So anyhow, PW helps you while preparing your interview? जी सर, जी सर, पीडब्ल्यू सर, आई स्टिल रिमेम्बर मेरा आई थिंक फर्स्ट मॉक इंटरव्यू पीडब्ल्यू के साथ ही था। हाँ, और ऑनरेबल जस्टिस आए थे, आई थिंक इलाहाबाद हाई कोर्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सर। yes, yes, yes. हाँ, तो सर वो मेरा इंटरव्यू था, इसने मेरे को काफी अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। तब मैंने एक माइनर मिस्टेक की थी, और आप सभी सर्स ने और मैडम ने और जस्टिस जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे उसने मेरे को समझाया था द सेम। उन लोगों ने भी मेरे को समझाया था कि आप थोड़ा धीरे बोलिए, थोड़ा स्पीड भी कम कीजिए, और थोड़ा काम डाउन। तो वो भी मेरे को सर ज्यादा हेल्पफुल हुई थी, और मेरे को सर कॉन्फिडेंस भी तब भी डेवलप हुआ था पीडब्ल्यू हाँ, के इंटरव्यू से ही, कि यस okay, आई okay. कैन डू दिस। ये अभी भी थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा है कि यू आर वेरी क्विक, वेरी स्पीडली यू आर। that I have to certainly work on it. But as a judicial officer, you are going to be very calm and very settled person, right? That's why it's more important for me to learn this. Yes, 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 yes. Again, many, many congratulations. After just concluding this session, दो लाइनें, दो words you want to say to all those students who are preparing for judicial services. Any advice from your side? First of all, believe in yourself. Yeah, First, believe in yourself, and second of all, be consistent. It's not like you need to prepare for 6 hours a day, 8 hours a day, but be consistent at least. अगर आप yeah. 3-4 घंटा भी पढ़ रहे हो, but be consistent. यही सर है, And और and, always and what believe in about yourself. revision? रिवीजन तो करना ही है, रिवीजन तो certainly जितनी बार हो उतनी बार कम है, मैं तो यही So, बोलूंगा। so as a there is no requirement of so many notes, right? You have your VRAC, Certainly, certainly. just do revise it again and again. अगर सर एक मैं और एडवाइस देना चाहूंगा आउट ऑफ दिस कि Yes. जुडिशियरी में सर जो प्रॉब्लम एनालाइज किया कि आपके पास बहुत सारे मटेरियल है। Yeah. आपको एक बैरेक लेना है और एक कमेंट्रीज लेनी है और एक केस क्लोज के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ. बट हाँ, ये तो आप तीनों एक बार प्रिपरेशन करने के स्टार्ट में एक बार एक सेटल कर लोगे तो आपके लिए जर्नी बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन काफी है एज फार एज मटेरियल इज कंसर्न। दैट्स व्हाट Exactly, आई फेल्ट exactly. सर। So you need to understand कि क्या नहीं पढ़ना है आपको. प्लीज सर, प्लीज, दैट इज एग्जैक्टली सर, आपने सही बोला। Yes, yes, yes. और Thank इसके you लिए so सर much, आपके Vishwas. Thank you टीचर्स so much. मेंटर से एडवाइस करेंगे एंड Yes, फॉलो yes. देयर So पाथ। mentorship plays an important role, right? Very, very important process. Very important. Okay, Vishwas, what about the Gujarati language? If someone who is outside from Gujarat, suppose a student from Haryana, he wants to prepare for Gujarat Judicial Services. So how to Please, sir. prepare for Gujarati language? Um,
सर इसका मेरे को ज्यादा सर एक्सपीरियंस नहीं है, सिंस माय फर्स्ट मदर टंग इज गुजराती। बट गुजराती, सर हाँ। मैं ये बोलूंगा कि जहाँ तक मेरे काफी हिंदी बोलने वाले फ्रेंड्स है जो बाहर के स्टेट से, बट दे उन्होंने जो बोला है तो मैं वही कोट करूंगा। उन्होंने बोला गुजराती इज ए वेरी कंपेयर टू अदर लैंग्वेज, गुजराती इज ए वेरी इजी लैंग्वेज टू लर्न। ओके, ओके। और जहां तक सर आप सर ने भी बोला था कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ज्यादा हाँ। अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे अच्छा। इंटरव्यू में मैंने देखा था कि काफी जो नॉन स्टेट के लोग थे आउट ऑफ गुजरात के, उनको न्यूज़पेपर पढ़वाया था। तो अगर आप हम्म। न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे और गुजराती के स्पेशल क्लासेस अटेंड करेंगे तो आ जाएगा। आई थिंक इट विल टेक ए 4 और 5 मंथ्स। हम्म। और आप फ्लुएंट नहीं होंगे बट सर्टनली आप इंटरव्यू तो क्रॉस कर पाएंगे। दैट्स व्हाट आई यस, बिलीव सर। क्वालिफाई कर जाएंगे जो रिक्वायर्ड है उसके लिए। प्लीज सर, प्लीज सर, सर्टनली। Thank you so much, Vishwas, and again, many, many congratulations and best of luck. You are going now going to serve as a judicial officer, right? थैंक यू वेरी मच Responsibilities सर। ज़्यादा हैं, and hopefully आप बहुत अच्छा करेंगे वहाँ पे भी. Thank you so much for joining us. Thank you, Vishwas. Thank you so much. Thank you very much, sir, and thank you very much for your time and effort, sir. Means a Thank lot. you.